जय गुरु जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको छोटा सा एक सत्संग सुना रहा हूँ, 5 मिनट का। ये सत्संग का, पूरे सत्संग का लिंक मैं शेयर कर दूंगा नीचे। आप सुनिए कैसे आंटी को 5.5-6 साल से बेबी नहीं हुआ था, बच्चा नहीं हुआ था शादी के बाद। और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आपको पता है होता ही है बच्चा ना हो उतने टाइम में। और उनके हस्बैंड की तबीयत भी खराब रहती थी। इसके बारे में आंटी ने बात की है। बहुत अच्छा सत्संग है। पूरा सत्संग सुनना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके पूरा सत्संग सुन सकते हैं। और मैं मतलब सत्संग सुनती थी, मतलब जब आपके आते थे सत्संग तो मैं आपका पेज यूट्यूब पे, मतलब आपका जो चैनल है उसको मैंने देखा, तब मैं सुनने लगी। तब से मैं बहुत ज्यादा जुड़ गई थी गुरुजी से। फिर मेरे हस्बैंड कमरे के अंदर बीमार बहुत हुए थे, तो जॉन्डिस हो गया था उनको, तो उनका वेट बहुत रिड्यूस होने लग गया था। और मतलब काफी ज्यादा बीमार से हो गए थे। तो मुझे ना, मेरी दीदी है वो गुरुजी को बहुत मानती है, उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया था अपने घर पर कि तू सत्संग पर आ। मैंने कहा ठीक है, मैं गई। और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता था, मैं कहीं जा नहीं पाती थी सत्संग में। उसके बाद मैं गई उनके घर पे सत्संग में, और मतलब मैंने गुरु जी के दर्शन करे और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब फिर मैं घर पर आई और मैं अपने हस्बैंड को भी बड़ा बताया कि आप, उनके लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी कि आप इसको खाओ, जल प्रसाद पियो और देखना आप ठीक हो जाओगे। तब भी उनको भी मतलब थोड़ा सा बिलीव था कि हाँ, क्योंकि वो शिव जी के डिवोटी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बिलीव रहता है उनके ऊपर। तो उसके बाद मतलब कि मैं, जैसे उसी दिन की बात है, मैं रात को, मतलब मुझे वहां से ना गुरु जी का स्वरूप मिला था ब्लेसिंग में। मतलब ब्लेसिंग क्या, मैं बिल्कुल उनका सत्संग हो चुका था, सब लोग जा चुके थे, और जैसे ही मैं उतरने लगी ना, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी कि रुक जाओ, आपको ना मैं कुछ देना चाहती हूँ और ये आप लेके जाओ घर पे। मैं बड़ी खुश कि चलो गुरुजी आना चाहते हैं मेरे घर। तो मैं उनको ले आई अपने घर, मैंने उनको स्थापित किया अपने घर पे। और दिन में घर आई तो जैसे रात को जैसे सो रही थी मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मुझे किसी ने उठाया है 3 बजे के करीब। जैसे, और मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे को मतलब आज भी ये चीज होती है कि अगर मैं रात को 2:30 पौने 3 बजे, मुझे ऐसा फील होता है जैसे अचानक से तो आँख खुलती है, या मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उठाया, आवाज दी है मुझे। और कई बार मैं अपने हस्बैंड से भी पूछती हूँ कि आपने मुझे आवाज दी थी, तो कहते हैं नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उठने का टाइम हो गया, अमृत वेले का टाइम, तो इस वजह से। तो मैं सोई हूँ और मुझे ना गुरुजी ने जैसे ड्रीम दर्शन दिए। और वो दर्शन ऐसे थे कि मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस का बैग है, मैं वो बैग चेक कर रही हूँ कि इसमें क्या है। तो उसमें ना एक होम्योपैथिक मेडिसिन मैं अपने हस्बैंड को देती रहती हूँ। तो उसमें होम्योपैथ मेडिसिन थी, बॉटल, और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप पूरा लिपटा हुआ था ऐसे। तो मैंने कहा ये दवाई का कोई नाम तो है नहीं, आप ये कौन सी दवाई लेते हो, इसमें तो गुरुजी बने हुए हैं। कहते हैं मैं तो यही दवाई लेता हूँ, ये मतलब मुझे ड्रीम चल रहा था मेरा कि ये तो मैं तो यही लेता हूँ। और तुझे पता है कि मतलब मैंने ना तुम्हें बताया नहीं कि मुझे ना कैंसर है, उन्होंने ऐसे वर्ड बोले प्रॉपर मुझे सपने में। और मैंने कहा, और एकदम से मैं, ऐसा लगता है ये क्या बोल रहे हो आप। कहते हैं, नहीं, और मैं तो यही दवाई देता हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं होता, मैं एकदम ठीक हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तो यही वाली दवाई खाता हूँ। मैंने कहा, तब भी मेरे को मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एकदम रोते रोते ना अपने घर, अपने मतलब मम्मी के घर जाने के लिए निकली अपने घर से। और देखा सामने से बड़ा ट्रक जा रहा है, उसके ऊपर पूरे व्हाइट कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। और मैं कहूँ, गुरुजी आप यहाँ कैसे आ रहे हो, कि मैं इतनी परेशान हूँ और आप सामने से दर्शन दिया आपने। तब भी मैं कुछ नहीं समझ पाई, और मैंने अपने डैडी को बोला कि डैडी ऐसे ऐसे, इन्होंने मुझसे छुपाया और ये दवाई लेते हैं। तब भी इन्होंने मुझे यही बोला कि पापा मैं ये दवाई लेता हूँ, इसमें गुरुजी बने हुए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी भी, उनके ड्रीम में आना वो एक दर्शन ही है। तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट मेरे को था कि क्या वो, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इतने 5 सालों में इतना सब कुछ देख लिया है। और अभी और थोड़ा सा कैसे थोड़ा सा गुरुजी ने। सॉरी टू इंटरप्ट आंटी, थोड़ा सा ना, जो जैसे आपका 5.5 साल में जो जो आपके माइंड में थॉट्स आए बच्चे को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे अभी आपको सुनेंगे, अभी भी सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, लेडीज जी जी। सुनेंगी जिनको बेबी नहीं है। तो देखो, एक्चुअली जब मैं हो ना जाता है अंकल, बच्चा तो इट विल चेंज योर होल लाइफ। आपको लगा अब तो यार जी जी मैंने इतना सब कुछ सोचा, और अब देखो ये तो बच्चा हो ही गया, इतना सब स्ट्रेस जी क्यों जी लिया मैंने। तो वो जी थोड़ा जी सा बताइए कि क्या करें जी जिनका बच्चा नहीं है। जी अंकल, मैंने ना, मैं सच बताऊं, मैं तो यही था कि जैसे मेरे को ना मेडिकली इश्यूज थे, मतलब मेरे को पीसीओडी है। और पर इतना कोई मेजर इशू भी नहीं था। मतलब डॉक्टर से जब मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी, अपने चेकअप करवाए, तो उसके अंदर था कि मेरी ना ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक भी हैं और नहीं भी हैं। मैक्स हॉस्पिटल में मेरे, और ऐसे कितने ही हॉस्पिटल्स में मैंने अपने चेकअप कराए थे। तो सबने बोला आप आईवीएफ की तरफ जाओ, पर थोड़ी फाइनेंशियल तब इशू थे, तो हमें लगता था कि भाई इतना महंगा ट्रीटमेंट तो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो फिर जब मैं गुरुजी का, जब मैं फेसबुक पर देखती थी, और काफी लोगों को गुरुजी ने ब्लेस की हैं बेबीज,
तो मुझे था कि चलो मैं गुरु जी का जल प्रसाद पीना शुरू किया था। उनका जो जल प्रसाद बना के, और मेरे को तब तो इतना कुछ डीप भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं। मैंने बस अपना इतना सा छोटा सा तांबे का लोटा गुरु जी के स्वरूप से टच कराती थी। मॉर्निंग में जैसे मेरे हस्बैंड की ना नाइट शिफ्ट होती है, तो जैसे वो मॉर्निंग में आते थे, तब भी मैं मॉर्निंग में वो जल पिया, सबसे पहले वो जल पीती थी, उसके बाद अपने हस्बैंड को पिलाया। और बस वो मैंने 1 डेढ़ 2 महीने कंटिन्यू रखा है, वो ज़्यादा भी नहीं हुआ होगा, बस 2 महीने, और तब मैं इतनी कनेक्ट भी नहीं थी। बस ये था कि हाँ, मुझे ये था कि मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, उनको फेसबुक पे देख रही हूँ, उनको अपनी बात मतलब जो भी मेरे से वो समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल की जान रहे हैं, बस उनको इतना था मुझे कि उनको पता है। और शिव जी को मैं मानती थी, वनडे फास्ट मैं शुरू से ही रख रही हूँ और आज तक भी रखती हूँ। तो बट गुरु जी को पता था कि कहीं ना कहीं ये आएगी मेरे दरबार पे या कुछ भी है, मैं उसको लूंगा अपनी शरण में, और उन्होंने मुझे लिया। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। और 5.5 साल की स्ट्रगल की मतलब, जब हम लोग जिस चीज के बारे में सोच रहे थे, गुरु जी ने वो मतलब मेरे घर में फूल खिला दिया। और बेटी और गुरु जी का जब बर्थडे आता है 7th ऑफ जुलाई, मेरी बेटी 27 जुलाई को हुई है, उसी मंथ में और मंडे को।